वेलकम बैक टू द चैनल गाइड स्टडी विद शादाब। और आज हम लोग कंप्यूटर का अपना कंप्यूटर सीरीज का दूसरा लेक्चर करने वाले में हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पीओपी और ग्रुप्स के बारे में खूब पढ़ लिया था और हम लोगों ने लास्ट वीक पे छोड़ा था, फीचर्स पे छोड़ा था और एलिमेंट्स पे छोड़ा था। तो आज मैं आप लोगों को जो एलिमेंट्स मैंने छोड़े थे उन सब के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आप ऑब्जेक्ट को समझने के लिए पहले आप एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ले लीजिए। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेंगे, मैंने कहा टेबल, मैंने क्या कहा? एक टेबल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। दुनिया में हर एक चीज एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में दो बातें श्योर हैं, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक उसका बिहेवियर। एक उसका बिहेवियर। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो टेबल के अंदर चार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हैज वन टॉप, इट हैज वन टॉप, राइट। इट हैज फोर लेग और मेड अप ऑफ वुड। अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो एक ही बिहेवियर है भाई सब, क्या? इट इज यूज्ड टू कीप अप द थिंग्स, टू कीप अप द थिंग्स। तो आप लोगों को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पता चल गया, टेबल है। अब आप लोगों के मन में आया होगा, सर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे सिलेबस में तो चारों वाले ऑब्जेक्ट का है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को इसी से रिलेट करूंगा। तो यहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट या ऐसे आप बोल सकते थे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट, इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब यहां पर रिलेट क्या होगा? जो आपका डेटा है, डेटा बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से आप देखेंगे तो क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन आपका क्या बनेगा? बेसिकली बिहेवियर। क्या बनेगा? बिहेवियर, राइट। तो आपका ऑब्जेक्ट एक ऐसी यूनिक एंटिटी है। ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक एंटिटी। क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक एंटिटी। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक यूनिक एंटिटी होती है। कैसी एंटिटी है? यूनिक एंटिटी का मतलब एक सबसे छोटा एलिमेंट आपकी यूनिक एंटिटी है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक एंटिटी विच कंटेन डेटा एंड फंक्शन, राइट। डेटा के बराबर में आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन के बराबर में लिख सकते हैं बिहेवियर, इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग जावा का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है? आई विल टेल यू। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, राइट। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। ऐसी अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं तो ऑब्जेक्ट ये ले लीजिए जो है व्हाइट बोर्ड। तो क्या है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। अगर ये सी कैरेक्टरिस्टिक होगी और अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द थिंग्स, मतलब इस पे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं क्लास। क्लास क्या होता है? अब मैं आपको क्लास बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9th A को बिलोंग कर रहे हैं तो अगर पहला आपका जो भी पीरियड है वो अगर सपोज करिए केमिस्ट्री का है तो सारे बच्चे जितनी भी स्ट्रेंथ है वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सबने एक ही ड्रेस पहन रखी होगी। दैट इज व्हाट अ क्लास। मतलब जो भी क्लास बनाया जाता है उसका जो बेसिकली काम करने का तरीका होता है वो सेम होता है। मतलब सारे एलिमेंट्स को सेम तरीके से वर्किंग करना पड़ती है। और क्लास बेसिकली बनता कब है? जब छोटे छोटे या ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाता है तो क्लास बन जाता है। तो अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं तो उसमें ऑब्जेक्ट कौन है? आप लोग हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, ठीक है ना। और सबके सब सेम काम कर रहे हो और सबके सब सेम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर को अपने पास रख रहे हो। तो क्लास को क्या मैं बोलूंगा? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ object. Class is a collection of similar type of object which possesses
सेम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, सेम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने क्लास ली कार, मैंने कौन सी क्लास ली? कार। या कार को तो बहुत सारी कंपनियां बिलोंग करती हैं, वो सब उसके क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं ले लूं मारुति सुजुकी, राइट, होंडा की बात कर लेते हैं, सबकी फेवरेट बीएमडब्ल्यू, मसराटी ले लीजिए या कोई सी भी ले लीजिए आप, यहां पर कोई सी भी ले लीजिए, ऑडी ले लीजिए। अब एक बात बताओ, ये जितने भी हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं? कार क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या इनके एट्रीब्यूट या बिहेवियर चेंज होंगे? नहीं। इसमें कितने टायर हैं? 4 टायर। इसमें भी कितने टायर हैं? 4 टायर। इसमें भी कितने टायर हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें भी एक स्टीयरिंग व्हील है, इसमें भी 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 ब्रेक है, इसमें भी क्लच है, इसमें भी एक्सीलरेटर है। फर्क किसका है? सिर्फ और सिर्फ फीचर्स का। कोई भी इसमें से कार अभी तक ऐसी नहीं आई है जो उड़ती हो, सब जमीन पर ही चल रही है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे ऑब्जेक्ट इस क्लास को इस वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने एट्रीब्यूट्स और अपने बिहेवियर आपस के सबके क्या है? सेम है। और ये एट लास्ट सेम काम ही हम लोगों को निकाल के दे रहे हैं। दैट व्हाई वी आर सेइंग दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कार। राइट, समझ में आया कैसे बनाया जाता है? आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अगर मैं बात करूं हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, हाउ टू क्रिएट द, और एक बात और ध्यान रख लेना, क्लास इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लूप्रिंट। क्लास इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है ना, क्लास को हम लोग ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्लूप्रिंट। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? तो अब यहां पर देखिए क्लास इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आप लोगों को जो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप लोगों को क्लास नेम और यहां पर ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू, यहां पर आपको आता है कीवर्ड, आपको पता चलेगा कीवर्ड, फिर आता है कंस्ट्रक्टर। 9th क्लास के बच्चों को कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी पढ़ने को नहीं मिलेगा। 10th, 11 और 12 के बच्चे समझ लीजिए कंस्ट्रक्टर आप लोगों के सिलेबस में। तो सपोज करिए मैं कार का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो मेरे लिए क्लास का नेम क्या है? देखिए क्लास का नेम क्या है? कार है। तो सबसे पहले मैं क्लास का नेम लिखूंगा, दैट इज कार। केस सेंसिटिव है भाई साहब, जावा कैसे लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। कार लिख ली। ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखना है आप बताइए? ऑब्जेक्ट नेम मैंने ऑडी ले लिया। क्या ले लिया? ऑडी। मैंने क्या लगाया? इक्वल टू। इक्वल टू के बाद कीवर्ड जो लगाऊंगा मैं लगाऊंगा न्यू, NEW। और कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप क्लास का नेम क्या है? कार। आप कार लिखिए और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगा दीजिए। मतलब जब भी आप किसी क्लास के नेम के आगे ये 2 ब्रैकेट लगा देंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्टर। तो आपका यहां पर ये बात अगर समझे तो ये मेरा CN हो गया, CN फॉर क्लास नेम। ये मेरा आपका क्या हो गया? ON, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम। ये मेरा क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? पूरा यहां से आता कंस्ट्रक्टर। राइट, समझ में आ गया नहीं आ गया? और यहां पर सेमीकोलन भी लगाना जरूरी है। इसी तरीके से आप दूसरा भी नाम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट अब आपका जो है वो आप देख लीजिए। आपको कोई ऑब्जेक्ट कार, आपने लिखा होंडा, राइट, इक्वल टू न्यू। अब कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, होंडा और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगा दिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्टर। अब आप लोगों के मन में आया होगा सारी बातें ठीक है सर, बट न्यू का मतलब क्या है? कुछ लोगों के मन में डाउट आता होगा। तो क्या है न्यू कीवर्ड का मतलब? समझ लीजिए
न्यू कीवर्ड इज used to create the space for the object in the memory. आपका न्यू कीवर्ड क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है, स्पेस बनाता है. न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी. समझ में आया आप लोगों के? आई थिंक समझ में आ गया होगा. क्लास के बारे में काफी डिस्कशन हो गया. अब क्लास के भी कई सारे टाइप्स होते हैं. क्या सबसे पहले आता है क्लास इज नोन एज द ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. क्लास इज नोन एज द ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. इसका मतलब क्या है समझ लीजिए. आप एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं. आप एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. जिसकी वजह से जो आपकी क्लास है वो क्या बोली जाती है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोली जाती है. मतलब आपको सोचिए कार की कितनी कंपनियां हैं, एक है नहीं, बहुत सारी. कल को जिसका भी मन हो, जिसके पास इतना पैसा है और जिसके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल है, वो भी कंपनी खोल सकता है. इस वजह से क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. बाय थ्रो वन क्लास वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट as we want to create. That is why class is known as object factory. इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Class is a user-defined data type. तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो क्लास के अंदर का डेटा टाइप है. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए क्योंकि आपको डेटा टाइप का आइडिया नहीं है. क्लास के अंदर हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं कि इंट यूज कर रहे हैं कि हम फ्लोट यूज कर रहे हैं. जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो टोटली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है. दैट मीन्स वो चाहे तो अपना डेटा टाइप खुद बना सकता है, वो चाहे तो जो डेटा टाइप पहले का बना हुआ है उस डेटा टाइप को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. उस डेटा टाइप को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. तो इस वजह से क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, इज आर नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. दैट मीन्स इन द क्लास user can create his or her own data type or can create new data type right. That is why class is known as user defined data type. समझ में आ गया आप लोगों के, राइट. नोट कर लीजिए. अब आप देख लीजिए एक चीज और, उसके बाद 2 टॉपिक आज के हमारे हो जाएंगे. ये देखिए क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्शन. समझने के लिए क्या समझा दूं मैं आप लोगों को. कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है. कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट. एक इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, उसकी अलग क्लास होगी. एक इसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, वो इसकी अपनी क्लास होगी. और एक इसकी एजुकेशनल होगी. एक इसकी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, कोई भी ले लीजिए यार, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की क्लास होगी. तो अगर आप देखें स्टूडेंट कितनी क्लासेस को बिलोंग कर रहा है, 4 क्लासेस को. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट कई सारी क्लासेस को बिलोंग करता है तो हम लोग क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. व्हेन
One object is represented in many classes. It is known as क्या बोला जाएगा? क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्शन. क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आगे की दो बात पढ़ लेते हैं हम लोग. इनकैप्सुलेशन, ये डेफिनेशन बोर्ड्स में और आपके 9th क्लास में बहुत बार पूछी जाएगी, कोई गिनती नहीं है. वो क्या है? द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन. द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन together in a single unit. Together in a single unit is known as encapsulation. मतलब क्या हुआ? मेरा कोई डेटा था और मेरा कोई फंक्शन था, मैंने उसे एक सिंगल यूनिट में क्या कर दिया? बाइंड अप कर दिया, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें आपस में बाहर फ्लो ना कर सके फॉर द सिक्योरिटी रीजन. तो इस वजह से मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? आपका इनकैप्सुलेशन. द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज व्हाट? इनकैप्सुलेशन. राइट? समझ में आ गया? डेटा और फंक्शन को एक ही यूनिट के साथ क्या कर दिया आपने? बाइंड कर दिया. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन. आज का जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो भी समझ लेते हैं. वो है हम लोगों का डेटा एब्स्ट्रैक्शन. क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसा समझिए, अगर आपको कार चलाना होती है या स्कूटी चलाना होती है, आपको मेन पार्ट्स पता होते हैं कि एक्सीलेटर मेरा क्या काम करेगा, ब्रेक मेरा क्या काम करेगा, क्लच मेरा क्या काम करेगा. राइट? लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं तो मेरा कितना फ्यूल बर्न हो रहा है और कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है और कार्बोरेटर पे कितना लोड पड़ा है? नहीं. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर से मतलब है. तो इसका मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ representing the essential feature without knowing the background detail. Without knowing the background details is known as data एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करूंगा. इसके बाद मैं एक लेक्चर और लूंगा. आपका कंप्यूटर का पहला चैप्टर प्रोग्रामिंग का खत्म हो जाएगा. राइट? तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. राइट? इफ यू एंड अप लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज कंसिडर टू टर्निंग ऑन द नोटिफिकेशन बाय हेडिंग टुवर्ड्स द बेल आइकन. राइट? साइनिंग ऑफ. जो भी हो आप लोग मेरे को डाउट पूछ सकते हैं और इसका सारा डेटा मैं गूगल क्लासरूम में पुश कर दूंगा. जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं. आई बटन में उन्हें लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का. ठीक है? साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.